दाक्षायणी मोहिनी सती तासां स्मरण मात्रेण चौरो गच्छति निष्फलः। चौरो गच्छति निष्फलः, ऐसा मंत्र है। तो अब देखो, चोरी का जो काम होता है सबसे पहले अपने ही घर में होता है। तो कन्हैया ने चोरी अपने घर से प्रारंभ की। हमने भी हलवा बहुत चुराया, गाजर वाला। कन्हैया ने माखन खाया चुरा चुरा के, स्वयं भी खाया और बंदर भालू को भी बुलाया, आओ बानरों तुम भी माखन खाओ आके। रामावतार में तुमने हमारी बड़ी सेवा की थी, सूखे पत्ते चबाए, कंद मूल फल खाए, लेकिन अब की बार बढ़िया चकाचक व्यवस्था है, सब लोग आओ माखन मिश्री खाओ आके। स्वयं भी खाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं। यह दृश्य मैया यशोदा ने देखा। जो नंद भवन था बढ़िया सुंदर चकाचक बना था, खंभों में मणिया पन्ना हीरा पुखराज सब जड़े हुए थे। तो जब मैया यशोदा आई, कन्हैया से कहा क्यों लाला चोरी करते हो? तो कन्हैया बोले नहीं मैया, मैंने चोरी नहीं की है। बोले फिर? ये माखन सब फैला है, मुंह में लगा है ये। बोले अपने घर में मैया चोर घुसा आया है। बोले चोर? कहाँ चोर? बोले इस खंभे के अंदर है। अब जब भगवान माखन खाते हैं तो कन्हैया का जो चित्र है वो खंभे में पड़ता है, तो खंभे के अंदर चोर कन्हैया को दिख रहा है। कहते हैं माता का ये नवनीत मिदम तुदीयम लोभेन चोरयुत मध्य गृहम प्रविष्टा। भैया अपने घर में कोई चोर घुसाया है, और देखो चोर को जब हम डांटते हैं ना तो वो हमें डांटता है, क्योंकि ये तो चित्र है। जब आपदा उपरो वैसा वो भी करेगा। तो अपने घर में चोर इसको पकड़ो पहले आप। लाला की तोतली बाणी सुनकर मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न होती हैं। चोरी ना करो, घर में जो है सब तुम्हारा ही तो है, आराम से खाओ। लेकिन इतने में संतोष नहीं होता कन्हैया को। एक दिन बाल सखाओं को लेकर कन्हैया ने ब्रज के गैयों की जितनी गायें थी सुबह गए और 4 बजे जितने बछड़े बछिया थी सबको ढील दिया। सबको ढील दिया, सब दूध पी गए। गैयों का दूध पी लिया तो पुनः बांध दिया खूंटे में। प्रातः काल हुआ, ग्वालिनें उठी, दूध दोहने के लिए गायों के पास गई, बछड़ा ढीला तो अब बछड़ा गाय की ओर न जाएगा। अब वो गाय की ओर क्यों जाएगा जब पहले पूरा दूध पी गया है, तो क्यों जाएगा? एक ही हो, अब पूरे ब्रज में यही व्यवस्था। बोले आज क्या हो गया, कोई बछड़ा दूध पीने को नहीं तैयार है। जान गई हो न हो ये यशोदा के लाला की करामात है। अब एक रंगवेणी नाम की गोपी थी, उसने कहा कि अगर कन्हैया हमारे घर में चोरी करने आया तो हम बहुत मारेंगे, हम मारेंगे बहुत। कोई गोपी पकड़ नहीं पाती थी भगवान कन्हैया को, चोरी कर जाते थे। तो रंगवेणी थी बड़ी होशियार, तो उसने छींके पर ऊपर टांग दी मटकी, छींके पे ऊपर मटकी टांग दी और उसमें नीचे बांध दी घंटी। गोपी सोचती है जब चोरों के साथ, सब गोपों के साथ चोरी करने कन्हैया आएंगे, जैसे मटकी उतारेंगे तो घंटी बजने लगेगी, हम जान जाएंगे। भगवान कन्हैया चोरी करने के लिए जब गए तो रंगवेणी तो सो रही थी। मटकी की ओर भगवान ने देखा तो भगवान कहते इसमें तो खतरे की घंटी बंधी है, चोरी कैसे होगी? तो भगवान ने घंटी की ओर देखा और घंटी से कहा जो चेतन का जड़ करहीं जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। भगवान ने घंटे से कहा घंटी हमारे सखा माखन खाना चाहते हैं, तुम मौन हो जाओ, बोलना नहीं। अब छींके से उतारी मटकी और गोप खाने लगे मक्खन, अब घंटी मौन बोले ना। ग्वालों ने मक्खन खा लिया। अब कन्हैया कहते हैं क्या सब खा जाओगे, कुछ हमें भी बचाओ। तो जैसे ही लौंदा लिया कन्हैया ने मुंह में रखना चाहा तो घंटी टुन टुन बोलने लगी। घंटी
बोलने लगी। भगवान ने घंटी की ओर देखा, क्यों घंटी, हमने तुमको रोका था कि बजना नहीं। घंटी बोली, भगवान हमें क्षमा करो। घंटी तो केवल 2 ही जगह बजती है, जब भगवान की आरती होती है तब, और जब भगवान का भोग लगाया जाता है। भगवान लगा रहे हैं भोग, हम रहे मौन, ऐसा नहीं हो सकता। बोले तुमने तो अपनी सेवा दे दी, हमें मरवा डाला। घंटी बज गई और रंगवेणी जग गई। कन्हैया को पकड़ा रंगवेणी ने और हाथ पकड़ के कहती, चलो यशोदा मानती नहीं थी कि मेरा लाला चोरी करता है, चलो आज प्रत्यक्ष में दिखावेंगी चल के। पकड़ के ले गई मैया यशोदा के पास। अब जा रही थी तो गोकुल की गलियां बड़ी सकरी थी, बड़ी सकरी गली। तो कन्हैया ने सोचा अगर मैया के पास पहुंचे तो मारे भूल जाएंगे, तो हाथ पकड़े थी। तो बीच में कन्हैया कहते हैं, भाभी ये वाला हाथ दर्द कर रहा है, ऐसा करो ये वाला छोड़ दो और ये वाला पकड़ दो। ये तो गोपी सोची कि छोटा कन्हैया है तो कलाई में दर्द हो रहा तो छोड़ देंगे। और तब तक बराबर से आ रहा था गोपी का पति। तो जैसे बराबर पे आया तो अपना हाथ तो कन्हैया ने छुड़वा लिया और गोपी का हाथ पकड़ा, गोप का हाथ पकड़ा दिया। और इधर से उधर से घूमते हुए कन्हैया मैया यशोदा की गोद में जाकर बैठ गए। जाकर के कन्हैया मैया यशोदा की गोद में जाकर बैठ गए और कहते हैं, मैया आज मेरा मन कह रहा है कोई उलाहना लेके आ रहा होगा, आज मेरा मन कह रहा है कोई उलाहना लेके आ रहा होगा। अब ये बीज तो वही आए, अभी आ रही वो गोपी। तो मैया भी कहती हैं, देखे तुम तो हमारी गोद में बैठे हो, देखते कौन उलाहना लेके आता है। बड़े क्रोध में मैया यशोदा बोली। तब तक गोपी आ गई, खटखटा दिए किवाड़। मैया यशोदा बड़े क्रोध में निकले, क्या है? बोले मैया तुम्हारे लाला ने मेरा मक्खन खा लिया, चोरी की है। और कन्हैया मैया यशोदा के पीछे छिपे से देखें। मैया यशोदा कहती, अरे बावरी गोपी ये मोटा घूंघट हटा के देखो, ये मेरा लल्ला है कि तुम्हारे पति हैं। घूंघट के पट खोलो, घूंघट के पट खोलो, तुम्हें तुम्हारे पति का दर्शन होगा। जैसे ही घूंघट हटाया तो पति देवता निकले, तो बिना छोड़े हाथ छूट गया। तो ऐसी माखन लीलाएं भगवान कन्हैया करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोपांगना